सचमुच जय भीम, सेवा जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं कुछ खास विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, शिक्षा सबका अधिकार होता है। कुछ दिन पहले नवोदय के अभी रिजल्ट आए हैं। एक मामला बड़े ही जोरों पर है, जिसमें यह पाया गया है कि जब नवोदय विद्यालय के पेपर हो रहे थे कक्षा 5वीं क्लास के, तो बोहरी वन में एक स्कूल में नकल कराई गई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सब विद्यार्थी पास भी हो गए जिनको बैठकर नकल कराई गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा मामला क्या है, कैसा है और किसने सारी चीजें कराई। प्रचार प्रभारी की मिली भगत से वहां पर नकल कराई गई थी। महावीर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोहरीवन का ये मामला है, जहां पर बच्चों को बैठा करके नकल कराई गई थी। प्रचार महेंद्र नायक द्वारा कुछ खास शिक्षकों की मदद से, मिली भगत से कुछ खास छात्रों को नकल कराया गया, जिसके बाद आम अभिभावकों ने 19 दिसंबर 2025 को अपने गोपनीय रखते हुए प्रधानमंत्री नवोदय विद्यालय सह समिति जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। महावीर उच्चतर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोहरीवन में जिन विद्यार्थियों को नकल कराई गई थी, उनमें एक विद्यार्थी को छोड़कर बाकी सारे के सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए हैं। अब मैं उन छात्राओं का नाम बताना चाहता हूं। उनमें से देवकी सैनी, हेमराज रजक शिक्षक ललित रजक का भतीजा, पारू नायक शिक्षक प्रदीप नायक की पुत्री, आस्था नायक शिक्षक अरविंद नायक की पुत्री, संक्षिता नायक शिक्षक उमेश नायक की पुत्री, पारुल नायक शिक्षक प्रदीप नायक की पुत्री सहित अन्य छात्र की शिकायत नामजद की गई। यह भी आरोप है कि युक्त छात्रों को परीक्षा के समय परीक्षा ड्यूटी में लगे कुछ शिक्षकों ने ललित रजक, प्रदीप नायक एवं 2 अन्य शिक्षकों द्वारा प्रचार की मिली भगत से उक्त गंभीर एवं बेहद निंदनीय कार्यों को अंजाम दिया गया। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में नकल कराए जाने के मामले में जांच नवोदय विद्यालय की समिति स्वयं ने किया था। यह मनोज गर्ग, बीईओ बोहरीवन, इनका कहना है। साथियों, ये मैंने आपको विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है बोहरीवन का। शिक्षा से ही एक आने वाली जनरेशन आगे बढ़ती है, और यदि शिक्षा को ही लचीला बना दिया जाए तो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप सबको पता होगा कि कुछ खास ऐसे विद्यालय हैं जहां पर यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, तो एक गरीब तबके का विद्यार्थी भी वहां पर जाकर अपनी शिक्षा अर्जित कर सकता है, अपना भविष्य बना सकता है। क्योंकि गरीब तबके के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर बच्चे को अच्छी जगह भेज दे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीसें सबको पता है क्या है, दिन पर दिन आसमान छू रही है, लाखों में है, करोड़ों में। साथियों, अगर एक आध 2 विद्यालय गरीबों के लिए हैं, यदि वो एंट्रेंस एग्जाम पास करके वहां पर जाते हैं, क्वालिफाई करके जाते हैं, तो उनका भविष्य बन जाता है। लेकिन ऐसी जगह पर भी पहुंच वाले लोगों का आजकल कब्जा होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भी लायक है सर्विस नहीं मिल रहा है। लेकिन जिनके पालक पहले से पैसे वाले हैं, जिनकी पहुंच है, पकड़ है, उनको वहां पर नकल के माध्यम से पास कराकर उनको प्रवेश दिलवाया गया। अभी प्रवेश तो हुए नहीं है, प्रवेश मतलब हो जाएंगे, होने वाले होंगे, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय मुद्दा है। हम भी, हमारी भारत एकता मिशन के लोग इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं कि इसकी जांच करी जाए। लेकिन सोचने वाली एक विषय ये है, क्योंकि अखबार में छपा हुआ है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें 19 जनवरी 2026 नवोदय विद्यालय समिति भोपाल में परीक्षा में नकल जैसे गंभीर अनियमित मामले में नवोदय विद्यालय बड़वारा को जांच करने के निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 22 जनवरी 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कटनी द्वारा विकास खंड शिक्षा अधिकारी मनोज गर्ग एवं
बीआरसी प्रशांत मिश्रा को नोटिस जारी कर नवोदय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा में नकल कराए जाने का मामला बेहद संगीन होने के 3 दिवस में जांच कर विभाग को रिपोर्ट पेश करने के निर्देशित किया गया था। लेकिन उसका हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले रिजल्ट आ गए, जिन बच्चों को नकल कराई गई वो पास हो गए। प्रचार की मिली भगत थे, सब उनके अटैच वाले थे, सब उनके जानकार लोग, सब उनके रिश्तेदार थे, सब बच्चों को पास करा दिया गया। गरीब तबके का विद्यार्थी क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। यह नवोदय विद्यालय बड़वारा का मामला है और ये जो नकल हुई है ये महावीर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोहरीवन, वहां पर कराई गई है प्रचार की मदद से, प्रचार की मिली भगत से। वहां जो शिक्षक थे उनकी मिली भगत से कि हम अपने खास लोगों को नवोदय पर भेजेंगे, जो हमारे लाडले होंगे, प्रिय होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, उनके बच्चे ही नवोदय पढ़ेंगे, बाकी किसी गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो उनको आप पास कराइए, बैठा के बगल में। बढ़िया सुनने में आया है कि बगल में बैठ के नकल कराई गई है कि आप लिखो हम बैठे, कोई दिक्कत नहीं। मैं शिक्षा विभाग से मांग करता हूं कि पूरी तरह निष्पक्ष जांच करी जाए, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है। वहां पे गरीब अमीर की एक लकीर नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि पैसे वाले तो अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते, लेकिन गरीब तबके का एक परिवार नहीं पढ़ा सकता। उनके लिए तो बहुत दिक्कत होती है, वो तो अपना पेट ही बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं। उनके लिए तो जो थोड़ा सा एक उम्मीद होती है कि नवोदय में यदि हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक है, नवोदय में क्वालिफाई हो जाएगा तो उसकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन वहां से भी उनका अधिकार छीना जा रहा है। गलत है पूरी तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जय सूर्यवंशी, भीम आर्मी उपाध्यक्ष, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से मांग करता हूं कि ये पूरे मुद्दे की निष्पक्ष जांच हो, इसके बाद ही बच्चों को एडमिशन लिया जाए इसमें। लेकिन बच्चों कोई गलती नहीं है, जो भी गलतियां हैं वो प्रचार की हैं, बोहरीवन प्रचार की हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, और जो टीचर उनके साथ दिए और जो अभिभावकों ने ये निंदनीय काम कराने में उनका सहायता लिया, ये सब के सब गुनहगार हैं, प्रचार हैं, टीचर हैं, अभिभावक हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और यदि वो पात्र नहीं है तो उनका एडमिशन नहीं होना चाहिए, जो पात्र है उनका एडमिशन होना चाहिए। जय भीम, सेवा जोहार, इंकलाब जिंदाबाद।